एल डोराडो, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? सोना, खजाना, रोमांच, है ना? ये कहानी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों और जुनून भरी खोजों में से एक है। एक ऐसा जुनून जिसमें लालच था, एडवेंचर था और बहुत सारा बलिदान भी। तो सवाल ये है कि क्या एल डोराडो वाकई में सोने से लदा हुआ कोई शहर था, या फिर बस एक खतरनाक सपना, एक जानलेवा सपना जिसने हजारों लोगों को निगल लिया? चलिए आज हम इसी रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। अच्छा, इस कहानी की जड़ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी होगी। पता है क्या? एल डोराडो असल में कोई जगह थी ही नहीं। जी, ये कोई शहर नहीं था, बल्कि एक इंसान था। बिल्कुल सही सुना। स्पेनिश भाषा में एल डोराडो का सीधा सा मतलब होता है द गिल्डेड वन, यानी सोने से मढ़ा हुआ इंसान। और ये जुड़ा है कोलंबिया की एक पुरानी जनजाति मुएस्का की एक बहुत ही अनोखी परंपरा से। और देखिए, यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। दुनिया एक सोने के शहर के पीछे पागल थी, उसे ढूंढ रही थी, जबकि असली कहानी तो एक सुनहरे इंसान की एक रस में छिपी हुई थी। मतलब मिथक और सच में जमीन आसमान का फर्क था। तो ये रस्म थी क्या? बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, जब भी मुइस्का जनजाति का कोई नया सरदार चुना जाता था तो एक खास समारोह होता था। उसके पूरे शरीर पर सोने की धूल का लेप किया जाता था। फिर वो सरदार एक नाव पर बैठकर गुआताविटा झील के बिल्कुल बीच में जाता और वहां जाकर अपने देवताओं को खुश करने के लिए ढेरों सोना और कीमती पन्ने झील में चढ़ावे के तौर पर फेंक देता था। कमाल है ना? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक इंसान से जुड़ी सच्ची रस्मी की कहानी एक काल्पनिक सोने के शहर के मिथक में कैसे बदल गई? मतलब एक आदमी से पूरा का पूरा शहर कैसे बन गया? हुआ ये कि जब 16वीं सदी में स्पेनिश खोजकर्ता दक्षिण अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने इस रस्म के बारे में कहानियां सुनी, और बस सुनी सुनाई बातों का जो हश्र होता है वही हुआ। बात एक कान से दूसरे कान तक जाते जाते पूरी तरह बदल गई। एक छोटी सी कहानी एक जबरदस्त अफवाह में तब्दील हो गई कि जंगल में कहीं एक पूरा शहर है जिसकी गलियां, दीवारें, यहां तक कि महल, सब कुछ सोने का बना है। और इसी एक अफवाह ने एक ऐसे पागलपन को, एक ऐसे जुनून को जन्म दिया जिसके नतीजे बहुत बहुत भयानक हुए। इस काल्पनिक शहर की तलाश में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। और ये जुनून कोई 1-2 साल का नहीं था, नहीं, ये सदियों तक चलता रहा। आप देखिए, 1541 में गोंजालो पिज़ारो अपने खतरनाक अभियान पर निकला। फिर 1595 में सर वॉल्टर रैले भी अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गए। मतलब हर कोई उस सोने के शहर को ढूंढना चाहता था। इस जुनून की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक स्पेनिश खोजकर्ता से जुड़ी है। नाम था उसका गोंजालो पिज़ारो। 1541 में पिज़ारो अपने सैकड़ों सैनिकों को लेकर अमेज़न के घने जंगलों में घुस गया। सपना था सोने का शहर खोजने का, लेकिन उन्हें मिला क्या? कुछ नहीं, कोई सोना नहीं मिला, बल्कि उनकी पूरी की पूरी खोज भूख, बीमारी और मौत की एक भयानक कहानी बनकर रह गई। एक बड़ी त्रासदी। लेकिन देखिए, इस सोने के सपने के दीवाने सिर्फ स्पेनिश ही नहीं थे। इंग्लैंड के एक बहुत मशहूर खोजी सर वॉल्टर राले, वो भी इस जुनून के शिकार हुए, और उनके लिए तो इसके अंजाम जानलेवा साबित हुए। रेले ने एक नहीं बल्कि 2-2 बार एल डोराडो को खोजने की कोशिश की। शहर तो उन्हें कभी नहीं मिला, लेकिन हाँ, उन्होंने इस पर एक किताब जरूर लिखी जिसने पूरी दुनिया में इस मिथक को और भी हवा दे दी। और विडंबना देखिए कि एल डोराडो को न ढूंढ पाने की यही नाकामी आखिर में उनकी फांसी की वजह बन गई। तो सदियों की इस भागदौड़ और खोज के बाद आज 21वीं सदी में हम इस रहस्य के बारे में क्या जानते हैं? क्या सच सामने आया है? जी हां, आधुनिक विज्ञान ने आखिरकार इस पर से पर्दा उठा ही दिया है। आज के वैज्ञानिक और इतिहासकार सब एक बात पर पूरी तरह से सहमत हैं, और वो बात यह है कि सोने का कोई शहर कभी था ही नहीं। ये महज एक कल्पना थी, एक बहुत बड़ा मिथक। और हाँ, इसके लिए हमारे पास पक्के सबूत भी हैं। एक तरफ खुदाई में पुरातत्वविदों को मुइस्का जनजाति की सोने की कलाकृतियां मिली हैं, जो ये साबित करती हैं कि हाँ, सुनहरे इंसान वाली रस्म तो सच में होती थी। और दूसरी तरफ लाइडार जैसी मॉडर्न लेजर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से अमेज़न में पुरानी बस्तियां तो मिली हैं, लेकिन उनमें से एक भी सोने की नहीं बनी है। तो सच और झूठ दोनों सामने हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर सोने का शहर था ही नहीं, तो फिर ये कहानी आज भी हमें इतना क्यों लुभाती है? इसकी विरासत आज भी इतनी जिंदा क्यों है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पैसा।
जी, लालच। एक अनुमान है कि अगर ग्वातावेटा झील के तल में जो भी सोना है, उसे आज निकाला जाए तो उसकी कीमत अरबों डॉलर में होगी। और यही लालच इस कहानी को कभी मरने नहीं देता। आज तो एल डोराडो शब्द का मतलब ही बदल गया है। ये किसी भी ऐसी जगह का प्रतीक बन गया है जहां रातों रात अमीर बनने का सपना देखा जाता है। इसने द रोड टू एल डोराडो जैसी फिल्मों को भी प्रेरणा दी। और सबसे मजेदार बात यह है कि भले ही ये खोज पूरी तरह नाकाम रही हो, लेकिन इस शहर को ढूंढने की कोशिश में इंसानों ने अनजाने में ही पूरे अमेज़न बेसिन का नक्शा तैयार कर डाला। तो एल डोराडो एक ऐसा सपना था जिसने खोजकर्ताओं को पागल कर दिया, उन्हें अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के ज़माने में हमारे अपने एल डोराडोज क्या हैं। वो कौन से सुनहरे सपने हैं जिनके पीछे हम सब भाग रहे हैं।